दिस इज क्लास 6 और सब्जेक्ट है साइंस। आज का चैप्टर शुरू करें उससे पहले कुछ सामान्य फूड हैबिट्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम सभी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेते हैं, लेकिन सबका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अलग अलग होता है। जैसे मेरा कल का ब्रेकफास्ट एक गिलास दूध और एक एप्पल था। आपका ब्रेकफास्ट कुछ अलग हो सकता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसे इडली, सांभर और डोसा पसंद है। हमारा डेली का जो ब्रेकफास्ट है या डेली का जो लंच है वो अलग अलग होता है। जैसे ब्रेकफास्ट में हम सैंडविच लेते हैं, लंच में हम दाल, रोटी या दही ले सकते हैं, डिनर में हम सलाद और राजमा चावल ले सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसे इडली और फिश फ्राई बहुत पसंद है। हम डेली एक ही तरह का ब्रेकफास्ट या एक ही तरह का लंच और एक ही तरह का डिनर नहीं लेते हैं। डेली अलग अलग लंच, डेली अलग अलग ब्रेकफास्ट और डेली अलग अलग डिनर में हम फूड आइटम्स लेते हैं। जैसे मेरा कल का ब्रेकफास्ट था उपमा, आज मैंने लिया पोहा और कल मैं सैंडविच खाने के बारे में सोच रहा हूँ। फूड की ढेर वैरायटीज अवेलेबल है। अगर हम रेस्टोरेंट का मेन्यू या शादी का मेन्यू देखेंगे तो हमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि फूड आइटम्स की ढेरों वैरायटीज अवेलेबल है। फूड आइटम्स की वैरायटीज हमें अलग अलग स्टेट, अलग अलग रीजन या अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग भी देखने को मिलती है। जैसे पंजाब में सरसों दा साग, बिहार में लिट्टी चोखा, गुजरात का खम्मन ढोकला, राजस्थान में चूरमा दाल बाटी एंड साउथ इंडियन लाइक फिश करी, डोसा, इडली वेरी मच। ओके, देन तो फूड वैरायटी बहुत सारी है और इतना सारा फूड जो है हम कंज्यूम करते हैं वो आता कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है। और यही हमारा आज का चैप्टर है, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। आसान शब्दों में ये आता कहाँ से है, हम सोर्स क्या है इसका। सबसे पहले देखेंगे फूड हम किसे कहेंगे। समथिंग दैट पीपल्स एंड एनिमल्स कैन ईट। जो भी चीजें जिसे कि खाया जा सकता है, उसके खाने से कोई नुकसान नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं होती है, हमें कोई वो दिक्कत नहीं होती है उससे, उसे हम फूड कहेंगे। इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं खा सकते, वो हमारे लिए पॉइजनस होती हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज को खाने से पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए कि ये क्या खाने योग्य है, या मालूम कर लेना चाहिए कि इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो वो फूड की कैटेगरी में नहीं आएगी। आसान शब्दों में जिसे खाया जा सकता है वो फूड है। अब हम देखेंगे कि फूड है वो बहुत सारी चीजों से मिलके बना होता है। फूड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स। फूड को प्रिपेयर करने के लिए कई तरह के इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता हमें होती है, बट इट्स ए मैटर ऑफ चॉइस। कभी कभी किसी फूड को बनाने के लिए हो सकता है आपको दो इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता हो, किसी को तीन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता हो, कोई उसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन कर सकता है,
कोई कम इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन कर सकता है। इसका एक एग्जांपल हम लेंगे रोटी। रोटी जो हम बनाते हैं उसके लिए हमें आटा और पानी चाहिए, पर कुछ लोग उसमें नमक ऐड ऑन करते हैं, कुछ नमक ऐड ऑन नहीं करते। एक दूसरा एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पिज्ज़ा का। जब आप पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो कुछ लोग प्लेन पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं, कुछ लोग टॉपिंग्स के साथ ऐड करते हैं, और टॉपिंग्स में भी अलग अलग वैरायटी वो ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ लोग प्लेन मैगी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऑनियन, गार्लिक, कैप्सिकम ऐड ऑन करके मैगी खाना पसंद करते हैं। सम फूड आइटम्स आर मेड विथ 2 इंग्रेडिएंट्स। कितने इंग्रेडिएंट से हमारा जो फूड है वो मिलके बना होता है ये फिक्स नहीं। इट मे बी 2 इंग्रेडिएंट्स एंड मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स। ओके, कुछ चीजों को सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, कुछ के लिए 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हम काम में लेंगे। तो बॉइल्ड राइस जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसके लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता हमें पड़ती है, वो है राइस और पानी। राइस को पानी में उबालने से बॉइल्ड राइस तैयार हो जाते हैं। सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स। कुछ फूड आइटम्स के लिए 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए। वेजिटेबल करी जो हम बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए वेजिटेबल्स। अब मिक्स वेजिटेबल्स के लिए हमें बहुत सारी वेजिटेबल्स चाहिए, और अगर सिंपल वेजिटेबल करी है, बैंगन की वेजिटेबल है, तो हमें सिर्फ बैंगन चाहिए। वेजिटेबल्स और नमक और स्पाइसेस। स्पाइसेस में हम इंक्लूड करते हैं कैप्सिकम, टर्मरिक पाउडर एंड ऑयल। कुछ लोग घी का भी यूज करते हैं ऑयल की जगह। यहाँ एक टेबल है। टेबल में हम जो हमारे कॉमन फूड आइटम्स हैं उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और कैसे हम इनका यूज करते हैं हमारे फूड आइटम्स में। जैसे रोटी जो हमारा कॉमन फूड आइटम है उसके इंग्रेडिएंट्स हैं आटा और पानी। आटे को पानी से मिक्स कर लेते हैं और डो बना के उसकी हम चपाती बेक करते हैं। सेकंड है इडली। राइस फ्लोर प्लस उड़द दाल प्लस सॉल्ट एंड वाटर, these are 4 ingredients of इडली। इडली के साथ में कोकोनट चटनी का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। कोकोनट चटनी के लिए हम रो कोकोनट, सॉल्ट, कर्ड, जिंजर पेस्ट और पानी लेंगे उसे बनाने के लिए। फिश फ्राई के लिए हमें चाहिए ऑब्वियसली एक फिश चाहिए, कुछ सॉल्ट चाहिए, ऑयल एंड घी एज पर चॉइस, एंड स्पाइसेस। स्पाइसेस बहुत तरह के होते हैं। जो हम कॉमन स्पाइसेस यूज लेते हैं उसमें कोरिएंडर, कैप्सिकम, टर्मरिक, लौंग, जीरा, राई, ये सब हमारे जो हैं स्पाइसेस में इंक्लूड है। जीरा राइस। जीरा राइस बनाने के लिए हमें चाहिए राइस, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड जीरा। चिकन करी के लिए हमें आवश्यकता है चिकन की, सॉल्ट की, ऑयल एंड घी एज पर चॉइस, स्पाइसेस। अब स्पाइसेस की जो वैरायटी है वो भी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वैरायटी में स्पाइसेस अवेलेबल है, तो कुछ लोग सिर्फ कम मसाले यूज करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मसाले ऐड ऑन करते हैं। खीर। खीर हम सबका फेवरेट है, हमने सबने इसको टेस्ट किया है। खीर के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क एंड राइस, these are two important ingredients for kheer, and obviously sugar and water। अब हमने यहाँ देखा इस टेबल में
कि जो वाटर है एंड सॉल्ट जो है वो लगभग हर फूड आइटम का पार्ट है, मतलब बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट है हमारे फूड आइटम्स में सॉल्ट और वाटर। अब हम देखेंगे कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हमने देखे हैं, उनका मेन सोर्स क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे कि उनका जो मेन सोर्स है वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स हैं। मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। पर सॉल्ट और वाटर भी हमारे फूड का इम्पोर्टेंट पार्ट है, but these are not received from plants and animals. These are natural resources, and we will discuss about natural resources in our next classes. यहाँ हम सामान्य रूप से छोटी सी बात है, साल्ट जो हम यूज करते हैं वो हमें कॉमन जो समुद्र के पानी के वेपराइजेशन से हमें मिलता है। पानी हमें लेक, पॉन्ड और बोरवेल से मिलता है। बोथ आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो मेन सोर्स हमारे फूड का है वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स है। अब हम देखेंगे फूड मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से हमें क्या क्या फूड मिलता है। तो अनाज जितना भी है, सीरियल्स है, जैसे चावल, वीट, बार्ले, मक्का, बाजरा, जितना भी अनाज हम खाते हैं वो सारा हमें प्लांट से मिलता है। फ्रूट जितने भी हम कंज्यूम करते हैं, मार्केट में देखते हैं, डेली खाते हैं, वो हमें प्लांट से मिलते हैं। एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है। वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, लेडी फिंगर, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, कैप्सिकम, गार्लिक, कोरिएंडर, वो हमें प्लांट से मिलती है। सारी दालें जो हम खाते हैं, जो प्रोटीन का रिच सोर्स होती हैं, वो हमें प्लांट से मिलती है। उड़द दाल, मूंग दाल, चना दाल, अरहर एटसेट्रा। ऑयल जो हम तड़का लगाने के लिए यूज लेते हैं वो हमें प्लांट से मिलता है। ऑयल कई तरह का होता है, जैसे सरसों का तेल या मूंगफली का तेल या सोयाबीन का तेल। और ऑयल हमें इन प्लांट्स के बीज से ही मिलता है। मस्टर्ड प्लांट के सीड से हमें मस्टर्ड ऑयल मिलेगा। ग्राउंडनट सीड, मूंगफली के जो बीज हैं उनसे हमें मूंगफली का तेल मिलेगा। अब हम देखेंगे कि एनिमल से हमें कौन से फूड आइटम्स मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि जो मीट प्रोडक्ट्स है, एग है, चिकन है, प्रॉन है, फिश है, ये सभी फूड आइटम्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं। दूसरा जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट फूड आइटम है, मिल्क, वो भी हमें एनिमल्स से मिलता है। जैसे गाय का दूध, भैंस का दूध या बकरी का दूध। इन तीनों जानवरों से हमें मिल्क मिलता है कॉमनली। डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? मिल्क से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे हम डेली यूज करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स को, पनीर, दही, क्रीम, चीज। मोज़रेला चीज हम पिज्जा में यूज करते हैं। बटर हम ब्रेड पे यूज करते हैं। घी घी हम तड़का लगाने में यूज करते हैं। हनी बीहाइव्स में जो स्टोर होता है उसे हम हनी कहते हैं, और बीहाइव से ही वो हमें रिसीव होता है।
अब बीहाइव्स क्या होते हैं? बीज जो होती हैं, मधुमक्खियां जो होती हैं, वो फूलों के रस को, जिसे नेक्टर कहते हैं, उसे सक करती है और बीहाइव्स में एज ए फूड स्टोरेज फूड करती हैं। एंड दे ऑल्सो यूज हनी in store form for their use, and we also get honey from beehives. अब हम यहाँ पार्ट्स देखेंगे जो खाने योग्य हैं, प्लांट के पार्ट्स जो हम खाते हैं। पहले हम देख लेते हैं पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स हैं प्लांट के। नीचे से शुरू करेंगे। दीज आर द रूट्स, ये दिखाई दे रही है हमें डायग्राम में, दीज आर रूट्स। ऊपर जो होता है अपरूटेड जो पार्ट है वो है स्टेम। उसके बाद दिस इज बड, फूल खिलने से पहले जो कलिका होती है उसे बड कहते हैं। दीज आर लीव्स। ओके। इंटरनोड, नोड जहां से लीफ निकलती है स्टेम से, वो नोड है, और दो नोड के बीच का हिस्सा जो है वो इंटरनोड कहा जाएगा। दीज आर फ्रूट्स एंड दीज आर फ्लावर्स। तो ये जो है किसी भी पार्ट के, किसी भी प्लांट के पार्ट्स हैं। अब हम देखेंगे कि इनका यूज हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि क्या हम वाकई लीव्स खाते हैं, वाकई रूट्स खाते हैं, या हम स्टेम खाते हैं। तो बिल्कुल हम कॉमन फूड आइटम्स में इनका यूज लेते हैं। हम डेली वो प्लांट के इन हिस्सों को खाते हैं। हम डेली स्टेम यूज कर सकते हैं, डेली हम लीव्स यूज कर सकते हैं। जैसे कोरिएंडर लीव्स होती हैं वो हम कॉमनली यूज करते हैं। डेली हम पोटैटो है, वो एक स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, वो हम यूज करते हैं। लीव्स कोरिएंडर की होगी। पालक जो हम खाते हैं, फ्रूट्स, फ्रूट्स हम आपने देखे ही हैं, फ्रूट्स हम डेली यूज करते हैं। फ्लावर, आप देखेंगे हम फ्लावर फूल भी खाते हैं क्या? बिल्कुल। जावित्री एक फ्लावर होता है जो हम गरम मसाला में यूज लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल से हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट जो है वो हम खाते हैं किसी भी प्लांट का। तो लेकिन यहाँ एक बात समझना और जरूरी है कि किसी भी प्लांट के सभी हिस्सों को हम एज ए फूड यूज नहीं करते हैं। सिर्फ पर्टिकुलर प्लांट के पर्टिकुलर पार्ट को ही एज ए फूड यूज किया जाता है। कोई भी प्लांट हम नहीं खाते हैं, या किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट को हम नहीं खा सकते हैं। हो सकता है किसी प्लांट के बीज जो है वो हार्मफुल है, लेकिन उसके जो पत्तियां हैं वो हम खाते हैं। जैसे मैंगो प्लांट के फ्रूट को हम खाते हैं, लेकिन हम उसके रूट्स को, उसकी लीव्स को और स्टेम को हम नहीं खाते। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल वन बाय वन ऑफ पार्ट्स की फ्लावर की, प्लांट के फ्लावर को हम यूज लेते हैं। उसका एग्जाम्पल है जावित्री का फ्लावर। जावित्री का जो फ्लावर है वो गरम मसाला में यूज होता है। फ्रूट, फ्रूट में हम मैंगो, ऑरेंज, ये फ्रूट हम यूज करते हैं। पोटैटो, पोटैटो है एक स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। मॉडिफाइड स्टेम है। पोटैटो जमीन के अंदर होता है, बट इट्स ए मॉडिफाइड स्टेम, ये स्टेम की कैटेगरी में आता है। लीव्स, मस्टर्ड लीव्स हम यूज करते हैं। पालक की पत्तों की हम सब्जियां बनाते हैं। कोरिएंडर लीव्स हम डेली सब्जी में यूज करते हैं। बर्ड्स, काली मिर्च, काली मिर्च हम खाते हैं। सीड, सीड में हम मस्टर्ड, ग्राउंडनट सीड, इनका ऑयल निकालते हैं। रूट्स, रूट्स
अब आप देखेंगे कि क्या हम रूट्स भी खाते हैं, बिल्कुल। हम कैरेट जो गाजर है, रेडिश जो मूली है, वो एक जड़ है, जमीन के अंदर ही हमें वो मिलती है, तो वो रूट्स है। उसमें हम मिट्टी लगी हुई भी देख सकते हैं गाजर में, इसीलिए उन्हें अच्छी तरह से वॉश किया जाता है खाने से पहले, क्योंकि वो जड़ है और उसके साथ में मिट्टी चिपकी हुई होती है। अब हम यहाँ कुछ इस पे फूड आइटम्स देखेंगे और उनके इंग्रेडिएंट्स को भी देखेंगे। अब हम यहाँ इससे ये क्लियर हो जाएगा कि वो फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट के किस पार्ट से मिल रहे हैं। जैसे ब्रिंजल करी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमें प्लांट के किस पार्ट से मिलते हैं। जैसे इंग्रेडिएंट्स हो गए, ब्रिंजल हो गया, चिली हो गया, ऑयल हो गया। तो ब्रिंजल हमें फ्रूट से मिलता है, फ्रूट है, या फ्रूट प्लांट का फ्रूट है, चिली प्लांट का फ्रूट है, ऑयल हमें मिलेगा सीड से। अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे मस्टर्ड लीव करी। तो मस्टर्ड लीव्स इसमें हमें चाहिए, मसाले हमें चाहिए, ऑयल हमें चाहिए। तो मस्टर्ड लीव्स हमें मिलेंगी, पार्ट प्लांट की लीव्स हैं। और स्पाइसेस जो हैं वो प्लांट के फ्रूट भी हो सकते हैं, जैसे चिली, फ्लावर हो सकते हैं जैसे जावित्री, बर्ड्स हो सकते हैं जैसे काली मिर्च। ऑयल हम यूज करेंगे तो ऑयल हमें सीड से मिलता है। स्प्राउटेड मूंग, अंकुरित अनाज या अंकुरित मूंग जो हम खाएंगे, जो हम बनाते हैं उसको पानी में भिगो के। मूंग दाल है, मूंग दाल को हम पानी में भिगो के स्प्राउटेड मूंग प्रिपेयर करते हैं। तो मूंग दाल जो हम कंज्यूम करेंगे वो सीड है एक्चुअली में। वो प्लांट का कौन सा पार्ट है? वो प्लांट का सीड है, वो प्लांट की दालें जो हम खाते हैं वो सीड्स हैं। दालें लीव्स नहीं है, दालें स्टेम नहीं है, दालें सीड्स हैं। स्प्राउटेड चना जो है वो भी सीड है। व्हाट डू एनिमल्स ईट? हमने हमारे आसपास कई तरह के जानवर देखे हैं, जैसे बर्ड्स, ओके, काऊ, बफेलो, हॉर्स, लिजर्ड्स, आंट, स्पाइडर, बटरफ्लाई, कई तरह के इंसेक्ट्स। तो ये भी अपने लाइफ को चलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए फूड को कंज्यूम करते हैं। ये हम आगे देख पहले पढ़ चुके हैं। काऊ, बफेलो, हॉर्स ये खाते हैं ग्रास, ऑयल केक, ग्रेन्स। ऑयल केक किसे कहेंगे? सरसों का तेल निकालने के बाद में या किसी भी मूंगफली का तेल निकालने के बाद में जो बाई प्रोडक्ट्स बनेगा उसे हम ऑयल केक कहते हैं। अनाज है, घास, ये खाते हैं। पिजन, पिजन पूरा जो होल व्हीट ग्रेन है और अनाज के दाने खाते हैं। कैट और डॉग को हमने स्मॉल एनिमल्स लाइक माउस, और ये एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क भी, बिल्ली जैसे दूध पी जाती है, आपने देखा होगा। लॉयन जो है वो सिर्फ अदर एनिमल्स पे सरवाइव करता है। लिजर्ड जो है वो इंसेक्ट खाती है, छोटे जो इंसेक्ट है, मॉस्किटो पे सरवाइव करती है। ह्यूमन बीइंग जो है वो फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट, एग, फिश ये लेते हैं। बटरफ्लाई टोटली सरवाइव ऑन नेक्टर, फ्लावर का जो रस है उस पे सरवाइव करती है। स्पाइडर छोटे इंसेक्ट को कंज्यूम करती है, एटसेट्रा। अब हमने देखा कि जो फूड है जो एनिमल्स का वो कई तरह का है। कुछ एनिमल्स सिर्फ प्लांट बेस फूड खाते हैं, सिर्फ प्लांट से जो मिले। कुछ सिर्फ अदर एनिमल्स पे सरवाइव करते हैं। तो इस के अकॉर्डिंग, फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग, एनिमल्स की फूड हैबिट के अकॉर्डिंग
उन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज herbivores, second one is carnivores, and third one is omnivores. Animals which eat only plants or plant products are called herbivores. Example, cow and buffalo. Carnivores, animals which eat other animals, यानी जो सिर्फ अदर एनिमल्स पे सरवाइव करते हैं वो कार्निवोर्स कहे जाएंगे। लॉयन एंड टाइगर आर द एग्जाम्पल। ओमनिवोर्स, कुछ एनिमल्स दोनों प्लांट और एनिमल्स से अपना फूड लेते हैं, उनके लिए दोनों फूड सोर्स है। जैसे माउस है, माउस छोटे इंसेक्ट्स को भी खाता है और माउस अनाज को भी खाता है। अब अनाज हमें प्लांट से मिलता है और जो छोटे इंसेक्ट है वो एनिमल्स है, तो ये दोनों से अपना जो है फूड लेता है, इसलिए यह ओमनिवोर्स है। जबकि लॉयन और टाइगर सिर्फ एनिमल्स अदर एनिमल्स पे सरवाइव करते हैं, ये प्लांट से मिलने वाले फूड को कंज्यूम नहीं करते हैं, इसलिए ये सिर्फ कार्निवोर्स है। काऊ और बफेलो सिर्फ हरा चारा और अनाज खाती है जो प्लांट से मिलते हैं, तो ये सिर्फ हर्बीवोरस है। एक्सरसाइज हम इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि एक्सरसाइज करने से उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, इसलिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। इस इसका मतलब है कि सभी जो हमारे लिविंग बींग्स हैं वो एक ही तरह का फूड यूज नहीं करते हैं। हो सकता है कि लॉइन जो है वो मीट खाता है और हॉर्स जो है वो घास खाता है। इसका मतलब ये है कि लॉइन को मीट की ही आवश्यकता है, हॉर्स को ग्रास की ही आवश्यकता है। फॉलोइंग आर द प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स विच फॉर्म इंग्रेडिएंट्स फॉर फूड। अब हम देखेंगे कि किसी भी प्लांट के कौन से हिस्से को हम एज ए फूड इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। जैसे मस्टर्ड की मस्टर्ड लीव्स को और सीड्स को यूज करते हैं, कैरेट्स की रूट्स को हम यूज करते हैं, पोटैटो की स्टेम को हम यूज करते हैं, ग्राउंडनट के सीड्स को यूज करते हैं, ब्रिंजल के फ्रूट को हम यूज करते हैं। ये मैच कॉलम है ए एंड बी, इसे मैंने यहाँ मिला के मैच करके लिखा हुआ है। जैसे मिल्क कर्ड और घी पनीर क्या है, ये ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। इससे हमें ये डाउट नहीं रहेगा कि भाई पनीर जो है, घी है, कर्ड है, मिल्क है, ये एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। स्पिनैच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये सब वेजिटेबल्स हैं। हमें डिफरेंशिएट करना सीख गए हैं हम अभी कि क्या वेजिटेबल्स है क्या मीट है। लॉयन और टाइगर जो है वो अदर एनिमल्स को खाते हैं, दीज आर कॉर्निवोर्स। ये हम पढ़ चुके हैं फूड कैटेगरी एनिमल्स की, फूड वो एनिमल्स की कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर फूड। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो प्लांट और यहाँ पे ये प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स पे जो सरवाइव करते हैं। टाइगर इज ए कार्निवोर बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। Deer eats only plant and so it is called herbivore. Parrot eats only plant products. The milk that we drink, which comes from cow, buffalo and goat, is an animal product. तो हम देख चुके हैं कि मिल्क तो एनिमल प्रोडक्ट है, शुगर हम शुगर केन से लेते हैं। थैंक यू और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर very interesting videos. Thank you.